हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कांत केमिस्ट्री में। तो हमने अभी तक क्लास 10th का हाइड्रोकार्बन का जो आईयूपीएसी नेमिंग था वो हमने पढ़ चुका है। ठीक है, तो चलिए हम आगे आईयूपीएसी में पढ़ते हैं नए नए नियम। ठीक है, तो चलिए जो हमने हाइड्रोकार्बन में आईयूपीएसी नेमिंग सिखाया था उसका एक बार रिकॉल करा देते हैं, उसके बाद हम नए आगे टॉपिक पर बढ़ेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में 3 आते थे। हाइड्रोकार्बन में मुख्यतः कितने आए हैं? 3 आते थे, जिसमें एल्केन था, एल्कीन था और एल्काइन था। इन सभी का नेमिंग हमने करना सीख लिया था कि कैसे इन सब का नेमिंग होता है। एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, याद रहना चाहिए, और एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड और एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और इस सब का सफिक्स यानी कि सफिक्स कहने का मतलब जो शब्द के अंत में जुड़े, तो शब्द के अंत में जो जुटे उसको क्या बोलते हैं? सफिक्स। तो सबका सफिक्स भी हमको याद होना चाहिए, सबका सफिक्स याद होना चाहिए। ठीक है, तो एल्केन का सफिक्स क्या था? ANE। क्या था? ANE। एल्कीन का क्या था? ENE। और एल्काइन का जो सफिक्स था वो था YNE। क्या था? YNE। अब इससे हम आगे कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं आईयूपीएसी का, सिर्फ हाइड्रोकार्बन पर नहीं आते हैं, इसमें कुछ प्रतिस्थापित ग्रुप लग जाते हैं। अब प्रतिस्थापित ग्रुप क्या होता है, इन सब के बारे में आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। पिछली वीडियो में यहाँ तक क्या है? क्लियर है। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रतिस्थापित ग्रुप का नाम आपको याद होने चाहिए। प्रतिस्थापित ग्रुप। ठीक है, अब कुछ जो 10th के एग्जाम में यानी कि 10th का बोर्ड लेवल में जो पूछता है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ 1-2 ही प्रतिस्थापित ग्रुप आपको पढ़ने हैं आपकी क्लास में। बाकी जो प्रतिस्थापित ग्रुप है उसको आपको 11th 12th में पढ़ना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोर्ड मॉड्यूल को देखते हुए यहाँ पर सिर्फ 10th का ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास 10th में जो प्रतिस्थापित ग्रुप पूछा जाता है ज़्यादातर वो रहता है पहला एल्काइल ग्रुप, और सेकेंड जो हमारा पूछ लिया जाता है वो है हेलो ग्रुप। कौन सा ग्रुप? हेलो ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप क्या होता है, हेलो ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो समझिए, जब हम किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन क्या कर दे? रिमूव कर दे, यानी कि एक हाइड्रोजन निकाल दे, तब जो बनेगा उसको बोलेंगे क्या? एल्काइल। क्या बनेगा? एल्काइल। जैसे देखिए हमारा CH4 क्या है? CH4 क्या है? मेथेन है। अब मेथेन से क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन को निकाल लेंगे। तो मेथेन से जैसे ही हम एक हाइड्रोजन को निकालेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3, और कार्बन का एक बॉन्ड क्या हो जाएगा? यहाँ पर खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया CH3। अब इसका नाम क्या होगा? तो देखिए इसका जो नाम होगा, इसमें सफिक्स जो जुटेगा YL जुटेगा। क्या जुटेगा? YL। जैसे हम जानते हैं कि कार्बन जब एक होता है तो एक कार्बन का पहाड़ा क्या था? एक कार्बन का पहाड़ा था मीथ। क्या था? मीथ। तो यहाँ पर लिखेंगे मीथ, और प्लस में इसमें ऐड करना है जो सफिक्स, उसका नाम है YL। क्या सफिक्स ऐड करना है? YL। तो इसका क्या नाम हो गया? मिथाइल। क्या नाम हो गया? मिथाइल। और ये क्या था? हमारा एल्केन था। तो समझ गए कि एल्काइल क्या होता है? समझ गए ये क्या होता है? प्रतिस्थापित ग्रुप। यहाँ पर जो बॉन्ड दिख रहा है यही क्या करता है? जाके ब्रांच में जुटता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट जो प्रतिस्थापित ग्रुप था क्या था? एल्काइल। इसके बारे में समझ लीजिए। अगर कार्बन 2 हो जाए तो 2 कार्बन तो क्या हो जाए? C2H5। यहाँ पर क्या हो जाएगा? C2H5। और इसका नाम पूछे तो इसका नाम देखिए, कार्बन की संख्या 2 को बोलते हैं ईथ, और एल्काइल ग्रुप का है इसलिए इसमें सफिक्स जुटेगा YL। क्या जुटेगा? YL। इसका नाम क्या पड़ गया? इथाइल। ठीक है, उसी प्रकार कार्बन 3 रहे तो क्या, कार्बन 4 रहे तो क्या, ये सब आप अपने से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रह गया हमारा क्या? एल्काइल ग्रुप के बारे में। ये इंफॉर्मेशन है इतना पर, यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रतिस्थापित ग्रुप में, जो है हमारा हेलो ग्रुप। कौन सा ग्रुप? हेलो।
अब हेलो ग्रुप किसको बोलते हैं? तो वर्ग 17 का जो एलिमेंट होता है, आवर्त सारणी आपने देखा होगा, तो उसमें जो वर्ग 17 का एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं हेलोजन तत्व। उसको क्या बोलते हैं? हेलोजन तत्व। और उसी का जो तत्व होता है उसको हम बोलते हैं, जब उसको प्रतिस्थापित ग्रुप के रूप में यूज किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम क्या? हेलो। क्या बोलते हैं? हेलो। जैसे में हमारा क्या है? जैसे में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये सब का यूज किया जाता है किसमें? प्रतिस्थापित ग्रुप में। अब हेलो क्यों बोलते हैं? देखिए, इसको हेलो क्यों बोले? हेलो इसलिए बोले क्योंकि इस सब का जो नाम पड़ता है, क्या पड़ता है? हेलोजन ग्रुप का है, हेलोजन वर्ग का है, इसलिए इसको क्या बोले? हेलो बोले। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरीन है और हेलो है, मतलब क्लोरो। क्या हो जाएगा? क्लोरो। CHLORO, क्लोरो। ठीक है। उसी प्रकार ब्रोमीन है तो ब्रोमो। आयोडीन को क्या बोलेंगे? आयोडो। और उसी प्रकार फ्लोरीन को फ्लोरो। क्या बोलेंगे? फ्लोरो। ठीक है। तो इतना नोट होना चाहिए। क्लोरीन रहे तो उसको बोलना है क्लोरो, ब्रोमीन रहना है तो ब्रोमो, आयोडीन रहेगा तो आयोडो, फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो। इतना याद हो गया? इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, हमने दो प्रतिस्थापित ग्रुप के बारे में जाना। पहला प्रतिस्थापित ग्रुप क्या था? एल्काइल। एल्काइल बोले तो जब एल्केन से क्या करे? एक हाइड्रोजन निकल जाए। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो जो बनता है उसको बोलते हैं एल्काइल। ठीक है। जैसे CH3, C2H5, C3H7, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। उसका नाम में क्या जुटेगा? उसका नाम में जुटेगा सफिक्स YL। क्या जुटेगा? YL। YL बोले तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है। और सेकंड जो हमारा प्रतिस्थापित ग्रुप था वो था हेलो। कौन सा ग्रुप? हेलो। हेलो में क्या क्या आएगा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है। इस सब का जो नाम हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा, क्लोरीन है तो ब्रोमो हो जाएगा, ब्रोमीन है तो आयोडो, फ्लोरो, ये सब आएगा। ठीक है। तो इसको और इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद करिए। ठीक है। चलिए, इसको नोट कर लीजिए और हम बढ़ते हैं। प्रतिस्थापित ग्रुप जब लग जाए किसी भी हाइड्रोकार्बन में तब उसका नेमिंग कैसे करना है यूपीएससी में, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है। चलिए, इसको नोट करिए, हम मिटाते हैं। तो नोट कर लिए होंगे, चलिए हम इसको मिटा लेते हैं। ये जो हेलो ग्रुप है और ये एल्काइल ग्रुप है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है। प्रतिस्थापित ग्रुप का क्या है? बेसिक है। आपको इतना कम से कम तो याद होना ही चाहिए। ठीक है। तो इसको अच्छे ढंग से याद कर लेंगे क्योंकि इसका यूज है, क्योंकि इसका यूज आपको 11th में भी पड़ेगा, 12th में भी पड़ेगा। ठीक है। और आगे अगर पढ़ेंगे कोई भी कंपटीशन वगैरह एग्जाम तो उसमें पूछ देता है, IPSC वगैरह, तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है। चलिए, तो इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए, अब हम देखते हैं कि प्रतिस्थापित ग्रुप का यूज करके कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। चलिए, तो कुछ प्रश्न लिखते हैं, देखिएगा। जैसे CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH2 एंड CH3। ये क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है। अब इस कार्बनिक यौगिक में देखेंगे तो आपको एक तो शाखा दिख रहा है, शाखा तो दिख रहा है, क्लियर है। देखिए, शाखा क्या है? ये शाखा है। ये क्या है? शाखा है। इसको बोलेंगे ब्रांच। इसको क्या बोलते हैं? शाखा, यानी कि ब्रांच, कार्बन की शाखा। अब IUPAC नेमिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले होता है क्या कि कार्बन का जो शाखा हो वो सबसे बड़ा मिले। कार्बन की शाखा क्या हो? सबसे कार्बन की संख्या बड़ा हो, यानी कि जो हमको चेन मिलेगा, श्रृंखला रहना चाहिए, वो सबसे बड़ा रहना चाहिए। तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे बड़ा श्रृंखला कौन सा है? ये वाला। लेफ्ट से राइट जाएंगे सीधे तो सबसे बड़ा है कार्बन का श्रृंखला। अगर आप यहां से चलते हैं तो देखिए, इधर से जाते तो 1 2 3 4, इधर 4 ही कार्बन है। ठीक है। अगर इधर जाते तो 1 2 3 4 5 कार्बन है। ठीक। लेकिन अगर हम यहां से चले तो कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन। मतलब यहां से लेके वहां तक का जो श्रृंखला होगा कार्बन का सबसे बड़ा होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमको बड़ा कार्बन का श्रृंखला चुनना पड़ेगा। ठीक है। अब जब आप बड़ा श्रृंखला कार्बन का चुन लेंगे, उसके बाद हमको करना पड़ेगा क्या? गिनती। क्या करना पड़ेगा?
गिनती। चलिए अब गिनती किधर से करें, श्रृंखला तो हमें मिल चुका है, अब गिनती किधर से करें। तो हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा कि गिनती उस तरफ से करना है, गिनती उस तरफ से करिए जिस तरफ से प्रतिस्थापित ग्रुप कम स्थान पर आए, कम स्थान पर आए। इसका क्या मतलब है, गिनती उस तरफ से करना है जिस तरफ से प्रतिस्थापित ग्रुप जो होगा उसको कम नंबर मिलना चाहिए। कम नंबर बोले तो यानी कि जैसे कि देखिए यहां पर समझिएगा, जैसे कि इसका गिनती हम कौन कौन एंगल से कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो होगा हमारा लेफ्ट टू राइट भी हो सकता है, राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है। अब जब हम लेफ्ट से राइट करेंगे गिनती तो क्या हो जाएगा 1 2, ये थर्ड कार्बन 3 4 5 एंड 6 हो गया। तो इधर से जब गिनती किए हम बाएं से दाएं की ओर गिनती किए तो ये वाला जो प्रतिस्थापित ग्रुप था, ये प्रतिस्थापित ग्रुप जो था वो कितना नंबर पर आया, 3 पर आया। चलिए अब इधर से गिनती करके देख लेते हैं। तो 1 2 3, यहाँ पर 4 आ जाएगा इस कार्बन के लिए, और यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। जब हम दाहिनी ओर से गिनती करते हैं तो ये जो प्रतिस्थापित ग्रुप है उसको कितना नंबर मिल रहा है, 4 नंबर मिल रहा है। कितना नंबर, 4 नंबर। तो देखिए हमको क्या चाहिए, कम, क्या चाहिए, कम स्थान मिले। क्या मिले, कम स्थान, यानी जिसमें कम मिलेगा वो हमारा गिनती क्या होगा, सही होगा। तो देखिए गिनती में कोई किस गिनती में आपको कम स्थान मिल रहा है, तो ये लेफ्ट से राइट वाला में, बाएं से दाएं वाला में, यानी कि नीचे वाला जो गिनती हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या होगा, गलत होगा, यानी गिनती जो हमारा होगा वो बाएं से दाएं की ओर सही है। ठीक है, अब इसका नेमिंग कैसे करना है, नेम कैसे लिखना है। गिनती हो गया, शाखा हमने चुन लिया, सबसे क्या पहले क्या किया हमने, सबसे बड़ी शाखा खोज ली। सेकंड हमारा काम क्या था कि उसको जो ब्रांच जो भी प्रतिस्थापित ग्रुप लगा था उसको कम नंबर देना था, कम नंबर हमने दे दिया। अब नाम लिखना है, क्या करना है, नाम लिखना है। तो ठीक है, तो नाम लिखने का जो रूल होता है वो रूल होता है कि सबसे पहले प्रतिस्थापित ग्रुप को लिखा जाता है। सबसे पहले किसको लिखा जाता है, प्रतिस्थापित ग्रुप को, किसके साथ, नंबर के साथ। नंबर बोले तो वो जिस भी नंबर वाले कार्बन पर लगा होगा उस नंबर के साथ उसको क्या कर देना है, लिख देना है। समझिए कैसे लिखाएगा, जैसे देखिए थर्ड कार्बन पर क्या लगा है, CH3, तो CH3 क्या है, एल्काइल ग्रुप का है, एल्काइल समूह का है। तो CH3 का नाम क्या हो जाएगा, CH3 का जो नाम हो जाएगा क्या होगा, मिथाइल। क्या नाम होगा, मिथाइल, METHYL, मिथाइल। और ये जो मिथाइल है कौन से कार्बन पर लगा हुआ है, ये मिथाइल थर्ड कार्बन पर लगा हुआ है। कौन सा कार्बन, तीसरा कार्बन। तो इसका जो नाम होगा 3 पर है, और क्या लगा हुआ है, मिथाइल, 3 मिथाइल हो गया। प्रतिस्थापित ग्रुप जितना भी हो पहले प्रतिस्थापित ग्रुप को लिखना है। प्रतिस्थापित ग्रुप हमने क्या किया, लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हम कार्बन को काउंट करेंगे। तो कार्बन टोटल कितना है, 6 है। कितना कार्बन है, 6। और चूंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड जैसा ही है, हमको दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है एल्केन ग्रुप। सिंगल बॉन्ड का मतलब एल्केन ग्रुप। तो पहले 6 कार्बन का जो वर्ड रूट होता है, यानी कि जो हम लिखवाए थे पहाड़ा 6 कार्बन का, वो क्या होता है, हेक्स होता है। क्या होता है, हेक्स। ठीक है, अब हेक्स जब हो गया और इसमें सब जगह सिंगल बॉन्ड है, कहने का मतलब एल्केन है, और एल्केन का सफिक्स आपको याद ही होगा। एल्केन का जो सफिक्स होता है क्या होता है, ANE। क्या होता है, ANE। तो इसका जो फाइनल नाम हो गया IUPAC में वो हो गया हमारा क्या, 3 मिथाइल हेक्सेन। 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, समझ गए। पहले क्या लिखना है, पहले हमने क्या किया, सबसे बड़ी ब्रांच खोजी, यानी सबसे बड़ी शाखा खोजी। ठीक है, सेकंड काम क्या हुआ, सेकंड नाम हमारा ये हुआ कि नंबरिंग। क्या किए, नंबरिंग किए। नंबरिंग हम उस साइड से किए जिस साइड से कि प्रतिस्थापित ग्रुप को कम नंबर मिले।
और जब नंबरिंग हो गया तो उसके बाद क्या करना पड़ता है, नाम लिखने की बात आती है। तो नाम कैसे लिखाएगा, सबसे पहले क्या करना है हमको, जो भी ब्रांच से प्रतिस्थापित ग्रुप लगा हो, ये मुख्य ब्रांच है, मुख्य शाखा है, ठीक। अब इस मुख्य शाखा से जो भी ब्रांच यानी कि जो भी प्रतिस्थापित ग्रुप लगा हो उसको पहले लिख देना है संख्या के साथ, संख्या के साथ। और उसके बाद जो बच जाएगा कार्बन की शाखा उसको लिख देना है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, प्रतिस्थापित ग्रुप क्या था, मिथाइल था। मिथाइल कौन से कार्बन पर लगा था, तीसरे कार्बन पर लगा हुआ था, तो तीसरे कार्बन पर लगा था इसलिए इसका नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल। उसके बाद पूरा कार्बन गिने तो पूरा कार्बन गिने तो कितना हो गया, 6 कार्बन, और 6 कार्बन के लिए क्या होता है, हेक्स। और चूंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड था इसका मतलब एल्केन ग्रुप का था, और एल्केन ग्रुप का होने का मतलब है कि एन ई सफिक्स उसमें जुटेगा, यानी कि हेक्स में हमने क्या जोड़ दिया, एन ई। तो इस प्रकार से इस कार्बनिक यौगिक का क्या हो गया, नाम लिखा गया, ठीक है। तो रूल आपको इतना याद करना पड़ेगा तभी आप किसी भी प्रतिस्थापित ग्रुप लगे हुए कार्बनिक यौगिक का क्या करिएगा, नाम लिख पाइएगा। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हेलो ग्रुप हो, एल्काइल ग्रुप हो, ठीक है। चलिए तो इसको मिटाते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम कुछ और भी क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। इसको उतारिए, चलिए नोट कर लिए होंगे तो हम मिटा दे रहे हैं इसको, ठीक है। चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल से कंफ्यूजन आपका दूर करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, बनाइएगा, ट्राई करिएगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, CH, CH3, CH, CH3, CH2 एंड CH3, ठीक है। ये एक हो गया। सेकंड ले लेते हैं हम CH3, CH2, CH, Cl, CH, C2H5, CH2, CH3, ठीक है। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं हम CH3, CH2, CH, Br, C, CH3, CH3, CH2 एंड CH3। चलिए पॉज करके आप इसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए ट्राई कर लिया होगा तो देखिए हम बताते हैं, देखिएगा कैसे करना है। हमको जो रूल है वो अभी तक जो रूल है उसको हमको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब देखिए हमको जैसे ही कार्बनिक यौगिक मिले हमको क्या करना होता है, सबसे पहले बड़ा शाखा यानी कि जो लॉन्गेस्ट चेन होगा उसको खोजना है। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन हो जाएगा, देखिए लॉन्गेस्ट चेन जो हो जाएगा हमारा कार्बन का ये वाला, कौन सा, ये जो कार्बन की श्रृंखला होगी सबसे बड़ी होगी। अब कार्बन की हमने फर्स्ट काम कर ली क्या, कि कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला खोज ली, ठीक है। अब सेकेंड जो हमारा काम करना है, क्या करना है, सेकेंड काम हमारा करना है कि गिनती करना है। क्या करना है, गिनती करना है। अब गिनती करते समय हमको ये बात का ध्यान रखना है कि जब प्रतिस्थापित ग्रुप हो उसको क्या मिले, कम से कम नंबर मिले। क्या करें, कम से कम नंबर मिले, ठीक है। तो गिनती हम करते हैं, चलिए किधर से करें गिनती, इधर से अगर करेंगे गिनती तो देखिएगा वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर आ रहा है, और इधर से गिनती करें तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर आ रहा है, ठीक है। दोनों तरफ से ही गिनती करने पर थर्ड पर आ रहा है। कहने का मतलब किधर से भी गिनती कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चलिए हम इधर से ही गिनती कर लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये हो जाएगा फिफ्थ, ये हो जाएगा सिक्स्थ, ठीक है। अब सबसे पहले अब गिनती भी हो चुका है, तब क्या करना है,
आईयूपीएसी नेमिंग कर देनी है। तो आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है? सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा प्रतिस्थापित ग्रुप। क्या लिखना पड़ेगा? प्रतिस्थापित ग्रुप। तो इसमें क्या है प्रतिस्थापित ग्रुप? तो देखिएगा, तो यहाँ पर दो प्रतिस्थापित ग्रुप है। क्या है? दो प्रतिस्थापित ग्रुप। इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है मिथाइल, और इसका क्या नाम होता है? इसका भी नाम होता है मिथाइल। ठीक है, दोनों का नाम ही क्या होता है? मिथाइल। तो अब लिखेंगे कैसे इसको? देखिए, बहुत ध्यान से देखिए कैसे लिखा जाता है। इधर से हम जा रहे हैं तो इधर कौन सा कार्बन मिल रहा है? सबसे पहले थर्ड कार्बन पहले है प्रतिस्थापित, तो पहले लिखेंगे 3। क्या लिख देंगे? 3। उसके बाद किस पर मिला प्रतिस्थापित ग्रुप? 4 पर, तो क्या लिखेंगे? 4। 3,4। ठीक है, मिथाइल कितना मिला? तो मिथाइल हमको 2 मिला। मिथाइल कितना मिला? 2 मिथाइल है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, अगर 2 प्रतिस्थापित ग्रुप हो तो 2 के लिए हम यूज करते हैं डाई। 2 के लिए यूज करेंगे डाई। अगर 3 प्रतिस्थापित ग्रुप हो तो 3 के लिए हम क्या करेंगे? ट्राई। अगर 4 हो तो टेट्रा। अगर 5 हो पेंटा। अगर 6 हो हेक्सा। अगर 7 हो हेप्टा, और इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मिथाइल कितना है? तो मिथाइल यहाँ पर 2 है, तो 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं? डाई। 2 के लिए क्या यूज करेंगे? डाई। क्या यूज करेंगे? डाई। उसके बाद क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापित ग्रुप का नाम। तो प्रतिस्थापित ग्रुप क्या है? मिथाइल। तो 3,4, यानी कि 3 पर है एक प्रतिस्थापित ग्रुप, एक 4 पर है प्रतिस्थापित ग्रुप। तो टोटल कितना प्रतिस्थापित ग्रुप? 2 प्रतिस्थापित ग्रुप हो गया। और 2 प्रतिस्थापित ग्रुप के लिए क्या होता है? डाई होता है। ठीक है, उसके बाद प्रतिस्थापित ग्रुप का नाम लिख देना है। तो नाम क्या है? मिथाइल है। क्या नाम है? मिथाइल। चलिए, हमारा पहला काम हो चुका है कि प्रतिस्थापित ग्रुप को हमने संख्या के साथ लिख लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा, क्या होगा कि हमको कार्बन की नेमिंग करनी है। तो कार्बन कितना है? कार्बन यहाँ पर 6 है। कितना है? 6। और 6 कार्बन का पहाड़ा जो होता है क्या होता है? हेक्स होता है। क्या होता है? हेक्स होता है। ठीक है, और चूंकि सब जगह पर सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी हमको डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब एल्केन ग्रुप का है। जब एल्केन ग्रुप का है तो क्या इसमें जुटेगा? ANE। क्या जुट जाएगा? ANE। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो गया? 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले काम सबसे बड़ी शाखा खोजिए। तो सबसे बड़ी शाखा कौन सी होगी? ये वाली होगी सबसे बड़ी शाखा। अब शाखा जब मिल गया तो उसके बाद क्या करना है? नंबरिंग करना है। क्या करना है? नंबरिंग करना है। नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिस साइड से कि प्रतिस्थापित ग्रुप को कम नंबर मिले। तो देखिए, इधर से अगर हम करते हैं तो 1, 2, 3 पर मिल रहा है। इधर से करते हैं तो 1, 2, 3, दोनों तरफ से ही करने पर कितना मिल रहा है? 3 पर मिल रहा है। तो नंबरिंग अब किधर से करें? यहाँ पर नंबरिंग किधर से करें? क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग प्रतिस्थापित ग्रुप है। क्या है? 2 अलग अलग प्रतिस्थापित ग्रुप है। तो यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि नंबरिंग कौन सा सही होगा, लेफ्ट से राइट वाला या राइट से लेफ्ट वाला। ठीक है, तो नंबरिंग अगर 2 प्रतिस्थापित ग्रुप मिले, अगर दोनों सेम पोजीशन पर मिले, जैसे इधर से भी 3 पोजीशन पर था, 3rd पोजीशन पर क्लोरीन, और इधर से भी पोजीशन 3rd पर है C2H5। ठीक है, तो दोनों तरफ से अगर हमको अलग अलग प्रतिस्थापित ग्रुप मिले लेकिन सेम पोजीशन पर मिले, तब उस टाइम पर हमको क्या करना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमको लेना पड़ेगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? कहने का मतलब जैसे पहले क्या होता है? A, उसके बाद B, उसके बाद C। अगर पहले C है तो पहले C आ जाएगा, न कि D। ठीक है, यानी कि जो पहले अल्फाबेट में आता है उसको पहले प्रतिस्थापित ग्रुप मानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए समझिएगा, इसका नाम पूछे Cl का, तो नाम का क्या हो जाएगा? Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो बोलते हैं। Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो। ठीक है, और C2H5 को क्या बोलते हैं? तो C2H5 को इथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथाइल। अब आप ही बताइए, पहले C होगा या पहले E? तो पहले C होगा।
ABCD तो पढ़ा होगा ना आपने। तो पहले क्या होगा C, यानी कि पहले हमको प्रतिस्थापित ग्रुप C आना चाहिए, यानी कि गिनती किस साइड से होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। कौन सा गिनती हमारा होगा, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, समझ गए। गिनती किधर से होगा, बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, अब गिनती भी हमारा हो चुका है, गिनती हो चुका है। उसके बाद क्या करना है हमको, प्रतिस्थापित ग्रुप को लिख देना है। तो प्रतिस्थापित ग्रुप को लिखने के लिए हमको दो गो प्रतिस्थापित ग्रुप है यहाँ पर, दो है ना यहाँ पर। तो दोनों का नाम लिखिए, किसके साथ, संख्या के साथ लिखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो यही सब प्रश्न आते हैं एग्जाम में, बोर्ड में यही सब प्रश्न आते हैं 10th के लेवल का। ठीक है, तो देखिए थर्ड पर हमको क्या मिला, थर्ड पर हमको क्लोरो मिला। क्या मिला, क्लोरो। ठीक, अब जब थर्ड से आगे गया तो फोर्थ पर क्या मिला हमको, फोर्थ पर हमको मिला इथाइल। क्या मिला, फोर्थ पर हमको मिला इथाइल। ठीक, 3 पर था क्लोरो इसलिए 3 क्लोरो, 4 पर था इथाइल इसलिए 4 इथाइल। ठीक है, अब पूरा कार्बन को काउंट करेंगे, तो कार्बन को काउंट करेंगे तो कितना कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन बोले तो हेक्स, पहाड़ा याद होना चाहिए, हेक्स। ठीक है, सभी जगह पर सिंगल बॉन्ड है, मतलब एल्केन ग्रुप का है, और सिंगल बॉन्ड का जो सफिक्स होता है क्या होता है, ANE होता है, यानी कि क्या नाम हो जाएगा इसका, हेक्सेन। क्या नाम होगा, हेक्सेन। ठीक है, चलिए उसी प्रकार इसका नेमिंग कर लेते हैं फटाक से। ठीक है, चलिए इसको हम पहले बड़ा शाखा खोजते हैं। तो बड़ा शाखा क्या हो गया, ये जो शाखा होगी क्या होगी, सबसे लंबी शाखा होगी। ठीक है, अब गिनती किधर से करें, गिनती अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 पर मिल रहा है, इधर से गिनती करें तो 1 2 3 पर मिल रहा है। ठीक, दोनों तरफ से गिनती करने पर क्या मिल रहा है, 3 पर मिल रहा है। तब किधर से गिनती करेंगे, तब किधर से गिनती करेंगे, यहाँ पर मामला फंस गया। अगर अल्फाबेटिकल भी देखते हैं तो इसका नाम क्या होता है, ब्रोमो, इसका नाम ब्रोमो, और इसका नाम क्या होता है, मिथाइल, इसका नाम मिथाइल। तो आपको लग रहा होगा कि जे गिनती इधर से होगा, लेफ्ट से होगा, क्योंकि लेफ्ट में ब्रोमो पहले आ रहा है, पहले बी आता है ना कि एम। ठीक, लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि जो हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापित ग्रुप जिस तरफ से मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापित ग्रुप जिस तरफ से मिल जाएगा, हमको गिनती उसी तरफ से करनी होगी। किस तरफ से करनी होगी, जिस तरफ से प्रतिस्थापित ग्रुप ज़्यादा हो। तो देखिए इधर से गिनती कर रहे हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड पर एक प्रतिस्थापित ग्रुप, इधर से गिनती करेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड पर 2 प्रतिस्थापित ग्रुप, इसीलिए हमारा गिनती ये नहीं, गिनती राइट टू लेफ्ट होगा। कौन सा गिनती होगा, राइट टू लेफ्ट, यानी गिनती हमारा होगा यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारा क्या है, गिनती है। ये जस्ट जितने भी बात हैं इस सबको आप नियम बना के पॉइंट करके सबको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हमारा नंबरिंग हो गया है। अब नंबरिंग करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्थापित ग्रुप जो है लगा उसको लिखेंगे। ठीक है, तो प्रतिस्थापित ग्रुप क्या है, ब्रोमो। यहाँ पर क्या है, ब्रोमो। यहाँ पर क्या था, मिथाइल, मिथाइल। ये भी मिथाइल है और ऊपर भी मिथाइल ही है, क्योंकि ऊपर भी CH3 है। ठीक है, CH3 है ये। अब देखिए, अब पहले ब्रोमो लिखे या पहले मिथाइल लिखे, कंफ्यूजन होगा कि पहले ब्रोमो लिखे कि पहले मिथाइल लिखे। तो लिखने के समय में हमको फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ही फॉलो करना पड़ेगा। लिखने के समय में जब भी हम प्रतिस्थापित ग्रुप को लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। करने का मतलब पहले ब्रोमो लिखाएगा, उसके बाद मिथाइल लिखाएगा। पहले क्या लिखाएगा, ब्रोमो। तो ब्रोमो कितना पर है, 4 पर है। दिख रहा होगा कि चौथा कार्बन पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, इसलिए क्या लिखाएगा, 4 ब्रोमो। ठीक है, ब्रोमो लिख दिया हमने। उसके बाद क्या लिखना है, मिथाइल। तो मिथाइल कितना है, आपको दिख रहा होगा मिथाइल कितना है, तो मिथाइल 2 है। मिथाइल कितना है, 2 है। कहाँ पर है मिथाइल, 3 पर है। ये भी 3 पर है, ये भी 3 पर है, इसलिए 3,3। इस मिथाइल के लिए 3 आया और इस मिथाइल के लिए भी 3 आया, तो 3,3। अब मिथाइल की संख्या कितनी है, मिथाइल की संख्या 2 है, और 2 मिथाइल के लिए हम क्या बोले थे, जब भी 2 एक समान आ जाए तो डाई। 2 के लिए क्या हो जाएगा, डाई। तो 3,3 डाई, और प्रतिस्थापित ग्रुप हो जाएगा मिथाइल। तो 3,3 डाई
मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल, और पूरे कार्बन की जो चेन होगा उसका नाम लिख लेंगे। कार्बन की चेन है 6 का और 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, यहाँ पर हो जाएगा हेक्स। और सभी जगह पर देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के लिए होता है एनी यानी कि एल्केन, तो क्या हो जाएगा हेक्सेन। तो इसका फाइनल जो नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो 3,3 डाई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए बढ़िया से। उसके बाद हम कुछ डबल बॉन्ड वाले भी ट्रिपल बॉन्ड वाले भी उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। तो चलिए हमने मिटा लिया है और हम देखते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यानी कि एल्कीन और एल्काइन अगर लगा हुआ हो तो कैसे उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो देखिएगा जैसे हमारा है CH3 CH2 CH, यहाँ पर हम लगा देते हैं डबल बॉन्ड CH एंड CH CH3 और CH3। ठीक है, चलिए एक भी डबल बॉन्ड वाला ले लिया हमने एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं CH3 CH और यहाँ पर Cl ले लेते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। ठीक है, हमने 2 एग्जाम्पल लिया है, एक है डबल बॉन्ड वाला एक है ट्रिपल बॉन्ड वाला। चलिए इन दोनों का नाम लिखते हैं। नाम लिखने के लिए हमको रूल फॉलो करना पड़ेगा जो IPSC का रूल होता है। रूल क्या है कि सबसे पहले आपको बड़ी श्रृंखला खोजनी है। तो बड़ी श्रृंखला तो आपको दिख रहा होगा, ये श्रृंखला जो है क्या है सबसे बड़ी है। ठीक है, अब बड़ी श्रृंखला मिल जाने के बाद हमको क्या करना पड़ता है कि नंबरिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा नंबरिंग। अब नंबरिंग को हमको उस साइड से करना पड़ेगा जिस साइड से कि प्रतिस्थापित ग्रुप क्या हो कम नंबर पर मिले, प्रतिस्थापित ग्रुप कम नंबर पर मिले। तो देखिए अगर इधर से गिनती करते हैं तो इधर से हमको कम नंबर पर मिलेगा ना। चलिए तो इधर से हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 हो गया नंबरिंग। अब जब नंबरिंग हो गया तो अब क्या करना है प्रतिस्थापित ग्रुप को लिख लेना है। पहले सबसे फर्स्ट जो काम करना है प्रतिस्थापित ग्रुप को लिखना है। तो प्रतिस्थापित ग्रुप क्या है इसमें मिथाइल है। क्या है मिथाइल है, तो मिथाइल को लिखेंगे। मिथाइल कितना पर है सेकेंड कार्बन पर है, सेकेंड कार्बन पर क्या है मिथाइल, तो लिख लेंगे यहाँ पर 2 मिथाइल, 2 पर है मिथाइल इसलिए 2 मिथाइल। अब टोटल कार्बन की संख्या कितनी है 6 है, 6 कार्बन के लिए क्या होता है हेक्स, 6 कार्बन के लिए हेक्स। ठीक है, अब वेट करेंगे, अब रुकिए। अब हेक्स है लेकिन सब जगह क्या सिंगल बॉन्ड है नहीं, सब जगह सिंगल बॉन्ड नहीं है। ये थर्ड कार्बन पर क्या है हमको डबल बॉन्ड, क्या है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के लिए होता है क्या डबल बॉन्ड कहने का मतलब एल्कीन ग्रुप, एल्कीन ग्रुप। और एल्कीन ग्रुप का जो सफिक्स होता है क्या होता है ENE होता है। क्या होता है ENE, क्या होता है ENE। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के लिए ENE का यूज करना है हमको। ठीक है, तो डबल बॉन्ड कौन सा कार्बन पर लगा हुआ है, डबल बॉन्ड कौन सा कार्बन पर है, तो डबल बॉन्ड थर्ड कार्बन पर है इसीलिए लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे 3। और डबल बॉन्ड के लिए हम यूज करेंगे क्या ENE, क्या यूज करेंगे ENE। तो इसका नाम हो गया क्या 2 मिथाइल हेक्स 3 कहीं कहीं पर ऐसे भी लिखा रहता है या कहीं कहीं पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मिथाइल को जैसे के तैसे रहने दीजिए। ठीक है, और हेक्स 3 को ऐसे न लिख करके कहीं कहीं ऐसे भी लिख दिया जाता है 3 हेक्सीन। तो अगर ये मिल जाए या ये मिल जाए तो दोनों क्या होगा सही होगा। ठीक है, संख्या को आगे भी कर सकते हैं, संख्या को बीच में भी रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ट्रिपल बॉन्ड वाला है। ट्रिपल बॉन्ड वाला कैसा नाम लिखना है, तो फर्स्ट जो काम होता है हमको ब्रांच, बड़ी श्रृंखला खोजनी होती है। चलिए बड़ी श्रृंखला मिल गया हमको। ठीक है, अब क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग हम उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से क्या हो प्रतिस्थापित ग्रुप को कम नंबर मिले। तो इधर से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया नंबरिंग। अब क्या करना है प्रतिस्थापित ग्रुप को लिखना है। तो प्रतिस्थापित ग्रुप क्या हमारा Cl है, Cl बोले तो क्लोरीन, Cl को क्या बोलते हैं क्लोरीन। क्लोरीन कहाँ लगा हुआ है 2 पर, और क्लोरीन का नाम क्या हो जाएगा क्लोरो।
क्या बोलेंगे? क्लोरो, यानी 2 क्लोरो प्रतिस्थापित ग्रुप लिख लिया। उसके बाद कार्बन का काउंटिंग करेंगे, 6 कार्बन है और 6 कार्बन के लिए क्या होता है? हेक्स। 6 कार्बन के लिए हेक्स, ठीक है। हेक्स लिख के हमको क्या करना है? रुक जाना है, ठीक है, रुक जाइए। अब यहाँ पर देखिए कि ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर लगा हुआ है? 3 पे। और ट्रिपल बॉन्ड का है तो क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है एल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एल्काइन, इसका सफिक्स YNE, एल्केन का सफिक्स YNE, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है? 3 पर, और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स YNE, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? YNE। तो ऐसे भी लिखा रह सकता है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 क्लोरो 3 हेक्साइन, 2 क्लोरो 3 हेक्साइन। ये दोनों ही नाम क्या है? सही है, दोनों नाम सही है। तो इस प्रकार से आप डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही, तो रहने देते हैं, आज तक इतना ही, ठीक है। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप के ऊपर होगा, कि फंक्शनल ग्रुप का जो IPSC नेमिंग होता है उसको कैसे करना है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।